पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम नंबर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि हम बस मूलांक से और भागांक से सारी ट्रेट्स नहीं समझ सकते। अगर हम उसको नंबर्स के थ्रू समझना चाहें 1 to 9, 0 का कोई रोल होता है? जीरो का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे तो जन्म होता है तो किसी न किसी डेट ऑफ बर्थ के साथ कोई आता है, लेकिन मन में फिर एक सवाल ये भी आता है कि यही डेट ऑफ बर्थ क्यों? हाँ, तो हमारे सनातन धर्म में और बहुत सारे अलग अलग धर्मों में हम पुनर्जन्म की बात करते हैं। मतलब कि न्यूमरोलॉजी ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। मैं तो आपको पास्ट लाइफ में लेके जा सकता हूँ। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सबसे फोकस्ड मूलांक कौन सा है, तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो अगेन हम बात करते हैं राजा रानी। तो न्यूमरोलॉजी के जरिए उसके डेट ऑफ बर्थ के जरिए हम जानना चाहें कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। मेल नंबर है तो आप एक्सट्रोवर्ट हो, का फीमेल नंबर है तो आप इंट्रोवर्ट हो। ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन क्या हो अगर आप नंबर्स के जरिए ह्यूमन बिहेवियर को काफी आसानी से समझ लें। न्यूमरोलॉजी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आपने सिर्फ मूलांक भाग्यांक यहीं तक न्यूमरोलॉजी को समझा होगा। आज हमने अपने शो में जिस मेहमान को बुलाया है वो न्यूमरोलॉजी के जरिए ह्यूमन बिहेवियर को बताएंगे कि किस तरीके से किसका बिहेवियर होता है और कौन से चेंजेस करके आप अपनी लाइफ को, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो हमने अपने इस पॉडकास्ट में खास इन्वाइट किया है न्यूमरोलॉजिस्ट आयुष सागर जी को। तो आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है यहाँ पे? थैंक यू मीना, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी पे, और न्यूमरोलॉजी से जिससे हम बात करेंगे वो बहुत ही अलग टॉपिक है कि आप देखिए कोई उस पर बात नहीं करता। हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर पे कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करती है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पे बात करेंगे। आजकल हर कोई बात कर रहा है, वैसे आप बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हो, हर कोई मूलांक भाग्यांक पे बात करे। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि मूलांक है क्या कुछ लोगों को यही नहीं पता कि भाग्यांक है। कल वो कंफ्यूजन में रहते हैं अपना अपना कैलकुलेशन लेके कि क्या मूलांक है क्या भाग्यांक है। ठीक है, आज आपने ऐड कर दिया ह्यूमन बिहेवियर। चलो, ये अच्छी बात है कि ह्यूमन बिहेवियर सबको पता है। तो हम सिंपल बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के, और हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारा बिहेवियर, क्या हमारा कैरेक्टर। हम लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन लेते हैं। कुछ डिसीजन हमारे सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। वो हम अपने बिहेवियर को चेंज करके कैसे सारे डिसीजन ठीक कर सकते हैं। यस, हाँ, ये हमें न्यूमरोलॉजी से समझना है। ये हमें न्यूमरोलॉजी समझना है। ओके, और ज़्यादा समझने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम नंबर्स के थ्रू समझ सकते हैं। हम सारी पर्सनालिटी को नंबर से समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें कि हम बस मूलांक से और भाग्यांक से सारी ट्रेट्स नहीं समझ सकते। अच्छा, हाँ, ओके। एक डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम 8 नंबर पॉसिबल होते हैं, जैसे कि DD MM YYY। तो यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर आ गए। हाँ, इन 8 नंबर से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ओके। इन कॉम्बिनेशंस को समझ के हम किसी की पर्सनालिटी को जान सकते हैं कि क्या उनमें हिडन ट्रेट्स हैं, क्या उनको लाइफ में करना चाहिए, उनका लाइफ का पाथ क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलत जॉब में होते हैं, क्या जिस जॉब में वो हैं सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। क्लाइंट आता है हमारे पास, हम सीधा समझ जाते हैं कि परेशान अपनी जॉब से है, अपने रिलेशनशिप से है, इवन ये आया ही क्यों है। कई बार होता है ना, क्लाइंट आता है, मतलब अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं होगी क्या मेरे पास क्यों आए हो। ओके, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आप इतना ज्यादा जैसे बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि हर एक चीज कोडिंग है। यस, तो दिस लाइफ इज आल्सो कोडिंग। ओके, और नंबर्स के थ्रू हम कोडिंग को डिकोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ पूरा उसको डिस्कस करना तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि सबके अपने अलग अलग होते हैं। अगर हम उसको नंबर्स के थ्रू समझना चाहें 1 to 9, 0 का कोई रोल होता है? जीरो का बहुत बड़ा रोल होता है। होता है? बहुत बड़ा रोल। क्या क्या रोल होता है उसका? जीरो, आप एक के आगे जीरो लगा दो, हाँ, तो क्या रोल हो गया। एक के बाद जीरो लगा दो, मल्टीपल जीरो लगा दो, क्या रोल हो गया। और किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में जीरो कर दो तो क्या वैल्यू हो गई। 0। इतना ही बड़ा रोल जीरो का है। अच्छा। जीरो आपको हीरो भी बना सकता है और जीरो आपको जीरो भी कर सकता है। वैसे तो जन्म होता है तो किसी न किसी डेट ऑफ बर्थ के साथ कोई आता है, लेकिन मन में फिर एक सवाल ये भी आता है कि यही डेट ऑफ बर्थ क्यों? हाँ, तो ये क्यों? अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हमारे सनातन धर्म में और बहुत सारे अलग अलग धर्मों में हम पुनर्जन्म की बात करते हैं। हाँ, तो क्या होता है, जैसे हम इस जन्म में जी रहे हैं, इस जन्म में जो हम अच्छे कर्म करेंगे, जो हम बुरे कर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें नया जन्म मिलेगा।
Okay. और जिस डेट में हम पैदा होंगे वो हमारा कोड होगा कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था और इस जन्म में हम क्यों आए हैं। ओके। हाँ, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ में ही आपका गोल छुपा हुआ है ओके। कि आप क्या करने आए हो। जैसे कि आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और इसको आधा छोड़ देते हैं तो कल आके हम इसको पूरा करेंगे या 2-3 बार दिन में भी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी हमें बस वही बता रही है कि जो चीज आप छोड़ के आए हो उसको आपको पूरा करना है, लेकिन जो आपने गलत किया है उसको यहाँ पे सही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से आप उसी उसी loop चक्र में में घूमना। ओके ओके। मतलब कि न्यूमरोलॉजी ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। न्यूमरोलॉजी ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। मैं तो आपको पास्ट लाइफ में लेके जा सकता हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रहते हैं जो इस जन्म में नहीं मिलते, जैसे कि सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन सताता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो इसी इंसान के साथ क्यों है, या समटाइम जिससे हमारी शादी हुई है वो यही इंसान क्यों है। तो ये इनका आंसर हमें मिलता है पास्ट लाइफ से। ओके। क्योंकि हम सबका कनेक्शन, इवन हमारा हमारे मम्मी के साथ, हमारे पापा के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे बहन के साथ, ये सारे लोग हमारे पास्ट लाइफ में रह चुके हैं। इनके कोई साथ ना कोई कनेक्शन है। ओके। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक साइंस है या फिर स्पिरिचुअल टूल है? आप इसको दोनों बोल सकते हो। स्पिरिचुअल टूल जब आप कह रहे हो तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है जैसे कि पुनर्जन्म की जो बातें होती हैं, साइंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी नंबर्स का भी खेल है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि पूरी की पूरी साइंस है। तो लेकिन अगर आप ये पुनर्जन्म की बात एक्सेप्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकंड क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, फिर हम 12th में जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। और पीएचडी के बाद भी क्या किसी इंसान को उस सब्जेक्ट में महारत हो जाता है? नहीं। तो यहाँ तक चलती है कैलकुलेशन, और उसके बाद फिर हम सरेंडर कर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को जो हमें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही जिनके आगे आंसर मिलते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं और उसके बाद वो टोटली स्पिरिचुअलिटी में गए। यस। तो स्पिरिचुअलिटी इज द एंड गोल। ओके। आप उसको एंड में करो या अभी करो, वो आपको करना पड़ेगा। ओके। अब सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है, अब सपोज जैसे कि 18 है, अगर हम ये जानना चाहें कि उस 18 नंबर वाले का ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। जब हम 18 नंबर की बात करते हैं तो बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो कहेंगे अरे 9 नंबर है। हाँ। 9 नंबर है तो आप दूसरों की बात सुनोगे, आप मैनिपुलेटिव होगे, आपकी लाइफ में इश्यूज रहेंगे। हाँ, आप में एनर्जीज बहुत ज्यादा है, आपका मन भटकता रहेगा कुछ ना कुछ करने को, कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीजें आगे बस एक नंबर्स। अगर 1 से 9 नंबर के बीच में ही हम होते तो हम बस 9 भागों में बटे हुए होते पूरी दुनिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप 18 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर 18 की बात करेंगे। ओके। 1 और 8, 1 की एनर्जी क्या कह रही है, 8 की एनर्जी क्या कह रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इंसान अगर 18 में पैदा हुआ है तो उसको स्किन इश्यूज होंगे ही होंगे। ये प्री डिफाइन है। ओके। उसके ब्लड में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसको आपको केयर करनी है। जितना आप बाहर एक्टिविटी करोगे, आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, उतना आप अच्छे रहोगे। जितना आप अंदर बैठ के, जो कि आपको एंजाइटी भी देगा, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज भी देगा, उतना आपका फिर बॉडी वेट गेन भी होगा। आपके अंदर बीमारियां पनपना चालू हो जाएंगी। और जब आप 18 की बात करो तो फिर हमें मंथ भी चाहिए, हमें ईयर भी चाहिए उसको और डिटेल में समझने के लिए। ओके। इतना गहरा है कि अगर आप एक डेट ऑफ बर्थ लेके आ रहे हो, मैं उस डेट ऑफ बर्थ पे 10 घंटे 20 घंटे बात कर सकता हूं। इतनी सारी कैलकुलेशन है। ओके। हम उसके बॉडी के पार्ट में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, ये भी बता सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी ओनली। ओके। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग पैटर्न की बात करें तो क्या ये भी नंबर्स से डिसाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं होती। लेकिन जब मैं बहुत सारे नंबर की बात कर रहा हूं तो अगेन आप ये समझो कि मैं एक नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर की बात करूंगा। जैसे कि हम एक एक नंबर को समझते हैं, कुछ मेल नंबर हैं, कुछ फीमेल नंबर है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। जैसे 1 3 5 8 9 इनको हम मेल नंबर बोलते हैं। ओके। ठीक है। और 2 4 6 8 ये फीमेल नंबर। ओके। तो जब हम मेल नंबर की और फीमेल नंबर की बात करते हैं, जब मेल नंबर की बात करते हैं तो वो एक मेल की तरह रिएक्ट करता है। जैसे मेल होता है थोड़ा इगोस्टिक,
ओके रिस्पॉन्सिबल। और जब हम फीमेल की बात करते हैं वो होता है थोड़ा केयरिंग। ओके वो केयरिंग होगा, उसमें मदरहुड होगा, वो दूसरों को समझेगा, अपना दुख वो छुपाएगा जैसे एक मम्मी छुपाती है। ओके वो एक रोटी खा लेगी लेकिन घर पे बोलेगी हाँ मैंने खा लिया। तो ये एनर्जी जब आपने 18 की बात करी है ना, तो अब उसमें 1 भी और 8 भी है। अब इसमें दोनों है, उसमें ईगो भी है, उसमें ममता भी है। यस और वो पूरी जिंदगी यही नहीं समझ पाता है कि मेरे अंदर इतना कुछ चल क्यों रहा है। एग्जैक्टली उसको ना बाहर वाले समझ पाएंगे ना वो खुद को समझ पाएगा। तो अच्छा है कि किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक न्यूमरोलॉजिस्ट से, इवन एक काउंसलर से आप बैठ के बात करो। कुछ नंबर हैं, जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में मेन मूलांक की बात कर लेते हैं, 4 है मूलांक, मतलब आपका डाइवर्ट भी। तो 4 नंबर वाला हो सकता है दूसरों को प्रॉब्लम ज्यादा दे रहा हो, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पाता लाइफ में चलना क्या है। और अगर उसकी साइकोलॉजी समझें तो वो पॉसिबल है कि अभी तक उसको फोकस ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। 4 मूलांक 4 मूलांक, ओके अगर फोकस नहीं है तो इनके आसपास के लोग इनसे बड़े परेशान होंगे। ओके और अगर गलती से का मतलब कि बहुत बार होता है हमें, पहले होता था कि फादर की जॉब मिल गई या कहीं से कोई जॉब आके मिल गई, तो ये ईगोस्टिक बहुत हो जाते हैं। फिर ये अपने से छोटे लोग जो होते हैं पैसे में, ओहदे में, ये कुछ समझते नहीं है, इनको ये हीन भावना से देखना चालू कर देते हैं और यही इनके पतन का कारण बन जाता है। तो हर एक डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों बढ़े। ओके अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सबसे फोकस्ड मूलांक कौन सा है? तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो अगेन हम बात करते हैं राजा रानी इन सब की। तो एक नंबर वो सबसे ज्यादा फोकस है। उसको पता है लाइफ में करना है क्या और करना है क्या चाहिए। जितने भी एक नंबर वाले, आप जब एक नंबर की बात करो तो हो सकता है आपका ड्राइवर हो सकता है कंडक्टर हो सकता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी वहां आ सकता है। हाँ, लेकिन इस एक नंबर, अब ये मूलांक और भाग्यांक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक कैलकुलेशन होती है जिससे हमें ये नंबर मिलता है। मान लेते हैं वो एक नंबर मिला है, तो वो इंसान क्या करेगा, उसके जैसे आप बैठे हुए हो और मैं वो एक नंबर हूँ और मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे चाहिए पानी, तो मैं आपके पास जो बोतल रखी हुई है वो ही नहीं मांग पाऊंगा। अच्छा बिकॉज ऑफ कि मुझे हेल्प नहीं लेनी। ओके और ये उनकी लाइफ की रुकावट बन जाती है, फिर वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। तो हमें ये अपनी चीजें जान के, आपके पास कौन सा फोन है? मेरे पास मोटोरोला, और ये फोन क्यों लिया आपने? क्योंकि मुझे अच्छा लगा। क्या क्या फीचर्स है इसमें? वो तुम्हें यहाँ पे नहीं बताओगे। ये आप यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन ये आपका फोन है और मेरा फोन है। आप कौन से फोन को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे, अपने को या मेरे को? डेफिनेटली अपने को। लेकिन हर एक इंसान आजकल अपना फोन यूज नहीं कर रहा है। जब मैं फोन की बात कर रहा हूँ तो मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। हर कोई चाह रहा है दूसरे का चेंज कराना या दूसरे को चलाना, जबकि हमें समझना है अपना वाला। हमारा प्रोसेस क्या है, हमें अच्छा क्या है, हमें बुरा क्या है, क्या हमारा कैमरा अच्छा है या हमारे रिकॉर्डिंग अच्छा है, स्क्रीन अच्छा है। वैसे ही हर इंसान को ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके फीचर्स क्या है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको लाइफ में क्या करना चाहिए। और ये जितना डिटेलिंग में आपको पता होगा उतना अच्छे से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते। आप खाना बनाते होगे, यस खाना बनाते टाइम हम एक काम करें, हम नाम चेंज कर देते हैं सारे टूल का, जैसे कि कंची है, कढ़ाई है, और आपको पता ही नहीं है एक बच्चा जा रहा है खाना बनाने तो वो क्या बनाएगा। इवन उसको पता भी है कि ये कंची है, ये है, उसको यूज करना नहीं आता। ठीक है, जब हमने अभी एक नंबर की बात करी कि बड़ा फोकस है, लेकिन बड़ा फोकस है ये है, इसके साथ नेगेटिविटी भी है। मतलब हर एक सिक्के के दो पहलू। यस एक है फोकस, दूसरा है ईगो पे, दूसरा है बहुत ज्यादा बॉसी। तो एक नाइफ आपके पास है और उस नाइफ को आपने कभी यूज ही नहीं किया है, 10 साल हो गए, पानी में पड़ा हुआ है। अब 10 साल बाद उसको निकाल के आपको प्याज काटना है, काट पाएंगे क्या? करते नहीं। एग्जैक्टली हमारी लाइफ है। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा एक है तो हम तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन कर्मा क्या कर रहे हो आप? अपने पॉजिटिव ट्रेट्स के कर रहे हो या नेगेटिव ट्रेट्स के कर रहे हो? जिस ट्रेट्स के आप कर्मा करोगे आपको रिजल्ट वही मिलेगा। अंबानी है, अडानी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, और जब हम नंबर्स की बात करें तो 1 से लेकर 9 नंबर है।
क्यों नहीं 10 अंबानी है या 9 अंबानी है, 9 तो अंबानी होने चाहिए ना। क्यों नहीं है? बिल्कुल। क्योंकि जो काम हम करें, जो कर्मा हम करें, सी चाहे हम एस्ट्रोलॉजी बात करें, न्यूमरोलॉजी बात करें, किसी भी साइंस की बात करें, ये दीज आर साइंस। कुछ रिचुअल साइंस है, कुछ प्रॉपर साइंस है, लेकिन हमारे जो कर्मा है वो सारी साइंस को इन्फ्लुएंस करता है। ओके। एक मेरा लाइन है कि जितने भी प्लेनेट है, हर एक प्लेनेट मूवमेंट आपके थॉट चेंज करता है। ओके। या फॉर एग्जांपल कि जो फीमेल नंबर है, या फिर 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, तो जब भी मून, अमावस्या, फुल मून या न्यू मून रहता है तो उनके मून स्विंग्स होंगे, अच्छा। होंगे ही होंगे। ओके। ठीक है, तो जब भी प्लेनेट मूव करता है तो हमारा मन मूव करता है, हमारे थॉट्स मूव करते हैं, हमें समझ नहीं आता। बट अगर आप कोई भी एक थॉट स्ट्रांगली फॉलो करना चालू कर दे, कोई भी प्लेनेट आपके उस थॉट को चेंज नहीं कर सकता। ओके। यू कैन चेंज योर लाइफ, आप बस अपने विल पावर से, अपने थॉट से पूरी लाइफ चेंज कर। ओके। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने यही अप्लाई किया हुआ है। Okay. इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके। ह्यूमन बिहेवियर, ओके। क्योंकि नंबर्स में छुपा हुआ है सब कुछ, लेकिन आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। ये वही है ना कि गाड़ी तो है हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कि इसमें 5th गियर भी है और हम उसको बस दूसरे तीसरे गियर में लेके चल रहे हैं। यस यस। तो ये बातें जो हमें मिलती है ना, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ही पता कर सकते हो। ओके। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर में एक चीज ये भी होती है ना कि मतलब लोग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो अगर न्यूमरोलॉजी के जरिए, उसके डेट ऑफ बर्थ के जरिए हम जानना चाहें कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो ये पता चल सकता है? ये बिल्कुल एक तो सिंपल साइंस है, Okay. इसको हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। तो एक डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने आपको बोला है, बट सिंपल है। आपका मेल नंबर है तो आप एक्सट्रोवर्ट हो गए, आपका फीमेल नंबर है तो आप इंट्रोवर्ट हो। ऐसा क्यों? एक मेल जो है वो अपनी बात रखना जानता है। मैंने तो सुना है कि लड़के जो है ज्यादा वो करते हैं, मतलब बातों को अंदर रखते हैं। बातों को, अब जब इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट की बात हम कर रहे हैं ना, हाँ। तो आप ये समझो कौन सी बातों को, वो ऐसी कोई भी बात अपनी नहीं बताएंगे जहां आप उनको जज करो। तो इंट्रोवर्ट हुआ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो हर जगह वो बातें रखे जो वो करना चाहते हैं। आप एक Okay. ऑफिस में जा रहे हो और एक ऑफिसर है वहां पे, दैट ऑफिसर शुड बी वन, और मेल नंबर ही हो गया, क्या वो इंट्रोवर्ट है? नहीं, उसको पता है कब क्या कहना है, वो बहुत नाप तोल के बात करेगा। बट एक फीमेल बहुत बोल सकती है और क्या बोलेगी उसको ही नहीं पता, वो बिल्कुल नहीं बोलेगी जो उसको बोलना चाहिए, जहां वो अटकी हुई है। आपको मैं बताऊं कि मेरे जितने मोर देन 70% क्लाइंट हैं वो अटके हुए रहते हैं अपने पास्ट में, और उसमें मोर देन 80% इज फीमेल ओनली। ओके। एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव नहीं है, दे, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो लोग मुझे बहुत ज्यादा जज करेंगे या और मेरी इमेज खराब हो जाएगी, और इसी के चलते वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहते हैं। और ये एंजाइटी डिप्रेशन बहुत खराब है। मैं मोर देन 100 क्लाइंट जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन के डील कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला मेरा एक्सपर्टीज है काउंसलिंग, तो उनको काउंसलिंग के थ्रू या थेरेपी के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। उनको हम कोई रेमेडी, उनको सूर्य को जल चढ़ा के और ये सब नहीं करा सकते, उनको रत्न पे नहा के नहीं कर सकते। बात करके उनसे बात करके, उनसे थेरेपीज करके, मल्टीपल थेरेपीज है, उनको करके ही। जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो कुछ लोग को लगता है एस्ट्रोलॉजर है, रतन ही बोलेगा या फिर सूर्य को जल चढ़ाने को बोलेगा। तो रेमेडीज का मतलब होता है उपाय, कुछ करना। और मेरा सबसे ज्यादा भरोसा है आपके बिहेवियर पे, आपके कर्मों पे। तो जैसा हमारा बिहेवियर होगा, हमारी लाइफ पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके। अच्छा, तो कोई इंट्रोवर्ट है बहुत ज्यादा, वो खुद को एक्सप्रेसिव बनाना चाहता है, मतलब कि जैसा आपने कहा कि जो चीजें बता रहा है वो नहीं, जहां पे अटका है उसको एक्सप्रेस करना आ जाए, तो उसके लिए उसको क्या रेमेडीज करनी होंगी? 2 चीजें अभी जैसे आपने बोली कि जहां अटका है, बहुत सारे लोग हैं। अभी मेरे रिसेंट एक क्लाइंट हैं, मोर देन 50 ईयर, और वे बहुत अच्छी जगह हैं, और वो पिछले 40 साल से कहीं अटके हुए हैं। ओके। क्या वो एक्सप्रेसिव नहीं है, क्या वो सक्सेस नहीं हुई? वो बहुत सक्सेस है, उनका बहुत नाम है। ओके। ठीक है, अटकना, एंजाइटी में होना, उसको दबा के रखना अलग है, बट इंट्रोवर्ट होना,
एक्सट्रोवर्ट होना ये अलग है। इंट्रोवर्ट होना मतलब अगर मैंने आवाज भी निकाली मीटिंग में तो लोग मुझे जज करेंगे, ये उसकी ओवर थिंकिंग है। जितने भी इंट्रोवर्ट है वो ओवर थिंकर है। ओके। तो उनको एक रूल अप्लाई करना है कि जो बोलते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, तो उनको बस ये बोलना है कहने दो लोगों को, कहने दो लोगों को, कहने दो लोगों को। तो लोगों को जो कहना है वो कहने दो। यही मंत्र अगर आपने चैंट करना चालू कर दिया ना कि लोग जो कहेंगे उनको कहने दो, मुझे वो कहना है जो मैं कहना चाहता हूँ, तो आपको ना स्टेज फियर होगा ना 4 लोगों का फियर होगा, आपको किसी चीज का फियर ही नहीं होगा। और आप एक चीज याद रखो, इस जिंदगी में आप एक बार आए हो, ये जिंदगी आपकी है। अगर आज आप मर जाते हो तो ये दुनिया आपके लिए है या नहीं है? ये दुनिया आपके लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ये दुनिया खत्म हो जाती है और आप जिंदा हो तो ये दुनिया आपके लिए है। तो आप इस दुनिया में हो तब तक ये दुनिया है। जिस दिन आप जाओगे दुनिया आपके लिए नहीं रहेगी। यस। तो जो करना चाहते हो हाथ से करना चालू कर दो। ट्रू। कल परसों नरसों का कोई भरोसा नहीं है। यस। ठीक है, तो ये सोच सोच के जो लोग परेशान हो जाते हैं ना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेट्स डू इट एंड देखो क्या होगा। अच्छा ही होगा, हो जाने देते हैं। हो जाने देते हैं। यस। आप समझो कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, पता चला आपकी बार क्या नहीं करना, और अच्छा हुआ तो इसको और अच्छे से करना। यस, ट्रू। अच्छा, लेकिन और अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है और बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो उसकी वजह से भी कई बार परेशान हो जाते हैं लोग, वो क्या करें? तो जो लोग एक्सट्रोवर्ट है उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो कुछ मेरे क्लाइंट है जिनके फ्रेंड बहुत एक्सट्रोवर्ट है और जो मेरे क्लाइंट हैं उनको एंजाइटी है। उनकी वजह से? नहीं, उनको एंजाइटी किसी इवेंट की वजह से। ओके। कहीं और कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो अभी उनके माइंड में घूम रहे हैं। हाँ। बट जो एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है उसने कुछ बोल दिया। ओके। और उसने बस बोल दिया और इनको लग और जो इंट्रोवर्ट है उसने ऐसे घूमा वैसे घूमा, कहाँ गया यहाँ आ गया। तो वो कहीं पे होगा वो अपने ऊपर ले लेगा। हाँ। अब वो और एंजाइटी में आ जाए। हाँ। तो जो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं ना, हमारी बातें किसी को आराम दे सकते हैं और हमारी बातें किसी को मार भी सकते हैं। कहा जाता है जो वाणी है वो कभी कभी तलवार का और कभी कभी दवाइयों का काम करती है। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आप अपने आप को देखो कि क्या हैं आप, और आप सबको ऐसा होना चाहिए जो वाणी है ना उसको एकदम मधुर होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा जितनी भी प्रॉब्लम में हो आपके पास आ गया ना उसको ठीक हो जाना चाहिए। तो दिस इज लाइक हीलिंग। हम किसी को सुनते हैं ना, क्या बोल रहा है हमें नहीं समझ आता, लेकिन हमें अच्छा लगता है। कुछ मलयालम तमिल सॉन्ग्स हैं हमें अच्छे लगते हैं, एक जिगरी जिगरी करके कुछ आता है म्यूजिक, हमको हाँ, म्यूजिक अच्छा लगता है। हाँ। तो ये जो आवाज है ये ध्वनि हमें अच्छी लगती है। क्या आपकी आवाज ऐसी है क्या? या आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है लेकिन आप में कुछ ऐसे एलिमेंट बोल देते हैं ना जो लोग को लगता है क्यों बोला। तो ये एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी अगर फील हो जाता है ना तो वो भी एंजाइटी में चले जाते हैं फिर। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप अपनी ही वजह से एंजाइटी में चले जाओ। ओके। नंबर्स के थ्रू क्या हम ये जान सकते हैं किसी की कौन बहुत ज्यादा इमोशनल है, केयरिंग नेचर होगा उसका, या फिर बहुत लवी डवी टाइप का होगा, इस तरीके की चीजें? लवी डवी से आपका क्या मतलब है? तो रिलेशनशिप का हो गया, बाकी केयरिंग किसी भी रिलेशनशिप में। नॉर्मल एक काम करते हैं, जैसे कि एक नंबर है, ठीक है, तो वो हमेशा फोकस रहेगा। फोकस रहेगा, लेकिन फोकस रिलेशनशिप में कम होगा। उसका फोकस करियर में होगा। उसका फोकस ये होगा कि कल मैं ऐसा क्या क्या करूं जिससे मेरी फैमिली का कल अच्छा हो। तो अगर कोई पार्टनर आपका एक नंबर है या उसके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 3 बार 1 आ रहे हैं, तो आप ये देखो कि जो भी वो कर रहा है आपके कल के लिए कर रहा है। वो इतना इमोशनल नहीं है, क्योंकि वो इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। उसको चाहिए कि बैंक में मेरे पास करोड़ों होंगे तो मेरी फैमिली एंजॉय करेगी, लेकिन उसके फैमिली को लगता है ये होगा तो हम एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। 2 नंबर, उसको चाहिए साथ में रहो ना, बात करो ना, कहाँ पे हो, क्या खाया, क्यों नहीं खाया, इतना लेट क्यों हो गए। और अगर यही 2 नंबर का रिलेशनशिप किसी डोमिनेंस मतलब मेल के साथ है, वो इरिटेट होगा। वो क्या बोलेगा, क्या है ये, क्यों फोन कर रहे हो बार बार, अभी तो बोला था ऑफिस आए हो, और उसको नहीं पता अभी का मतलब 3 घंटे हो गए हैं। हाँ। तो एक तो हमें हमारी लाइफ में बिजी रहना है हमारे कल के लिए। हमें अपनी पूरी लाइफ एक रिलेशनशिप में नहीं देनी है। और ये बहुत आज की प्रॉब्लम हो चुकी है कि एक पर्सन एक इंसान में पूरा अपनी दुनिया देखता है
और वो इंसान उस दुनिया को ठीक करने के लिए बहुत सारे काम कर रहा होता है, तो भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ही यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान से मांग रहा होता है यस, कि प्यार दो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। Yeah. हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देते हैं, हो सकता है दूसरे वाले को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है, बट वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई एक बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो डेफिनेटली फ्यूचर जो चीजें आप सिक्योर करना चाहते हो वो डिफरेंट थिंग है, बट एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब केयरिंग नेचर का, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, लव का, तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर मैं इस पर काउंसलिंग साइकोलॉजी की तरफ जाऊँ तो सबसे अच्छी रेमेडी यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप को सिक्योर करने की, कि जब भी आप साथ में हो एटलीस्ट 1 घंटा बात करो, बस बात करो। अगर आपने बात की है ना तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर आपने बात नहीं कर रहे हो, आप भाग रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मतलब बेस्ट रेमेडी यही है कि आप बात करिए। रेमेडी यही है, बात करो। रेमेडी बहुत सारी हैं जो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से पूछ सकते हो जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक रेमेडी टाइम लगाएगी, लेकिन जब आप 2 लोग साथ बैठे हो और बात करो, इससे अच्छी रेमेडी क्या हो सकती है? यस, आपको प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ हील हो जाता है, सब कुछ हील हो जाता है। और कहते हैं ना, जब आप एक दूसरे को हक करते हो, जितना टाइम स्पेंड करोगे, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक कम्युनिकेशन और दूसरा साथ में टाइम स्पेंड करना। क्योंकि ये 2 चीजें अगर आपके रिलेशनशिप में है, चाहे आपके रिलेशनशिप 10 साल 20 साल से खराब चल रहे, ये अगर आज से आपने अप्लाई करना चालू कर दिया, आने वाले 5-7 दिनों में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बस समझना है पार्टनर को, आपको खुद को नहीं समझाना। आपको ये नहीं देखना कि मुझे क्या चाहिए, आप बस ये देखना चालू कर दो कि पार्टनर को क्या चाहिए। ओके, और ये दोनों को करना है, ऐसा नहीं करना कि ये ब्रॉडकास्ट देख के आप अपने वाले को दिखा रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दिखा रहे हो और कह रहे हो देखो तुम मुझे समझो। नहीं, आप दोनों एक दूसरे को समझो और जो उसको चाहिए वो दो। और टाइम से ज्यादा जरूरी किसी को कुछ नहीं चाहिए। आज की डेट में कोई बहुत महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं मांग रहे। No. दे वांट टाइम, दे वांट पीस, सम वो कंफर्ट जोन Yes. कि साथ में मूवी देख लेते हैं, साथ में डिनर कर लेते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें अलग है। मुझे लगता है कि अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो दूसरे के साथ, तो मूवी देखने मत जाओ। टाइम स्पेंड करना मतलब टाइम स्पेंड करना, राइट? Yes, कि मतलब आप मूवी देखने चले गए तो टाइम का स्पेंड करें साथ में। मूवी देखनी है, घर पे नेटफ्लिक्स लगा के मूवी देखो, साथ में मूवी देखो। मतलब आप हॉल में नहीं, हॉल में कुछ भी, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, तो मूवी मत देखो। क्योंकि फोकस तो मूवी पे रहेगा, आप इनके साथ टाइम स्पेंड कहाँ कर रहे हो? या लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मूवी देख देख के अच्छा, हाँ, कुछ लोगों को सबका अपना ओपिनियन होता है, मेरा थोड़ा सा वो है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि आपके पास कई केसेस ऐसे आए होंगे, है ना? कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें आपने सजेस्ट किया हो और उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया हो और उनकी पूरी लाइफ बदल गई हो। मेरे पास एक केस आया था। एक्चुअली वो मैरिड थे। अच्छा, और उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे और वो कहीं और एंगेज थे। अच्छा, वो शी और ही अफेयर्स में थे। ओके, और उनका अफेयर कुछ 3-4 साल का था। नॉट गेटिंग, मतलब वो महिला थी या फिर पुरुष? महिला थी। ओके, और पिछले 4-5 साल से वो बस भटक रहे थे कि क्या हमारा फ्यूचर में होगा नहीं होगा। और जो मेल था वो बस उनको ऐसा टाइम पास देख रहा था। ओके, तो 10 आई थिंक उनके साथ मेरा 3 महीने चला था सेशंस, 3 महीने सेशंस थे थेरेपीज के। और आज वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर। वाओ, उनको समझ आ गया कि उनको क्या होता है ना, समटाइम हमें लोगों को देना होता है, ये हमारा कर्मा होता है। तो वो जो दे रहे थे वो गलत डायरेक्शन में चला गया, वो एक रिलेशनशिप में चला गया। और जब हम गलत जगह एनर्जीज लगाते हैं तो क्या होता है, हम खाना तो पका रहे हैं लेकिन 2 कढ़ाई चढ़ाई हुई है, एक में कुछ नहीं डाला वो गैस ऑन कर दी और दूसरे में डाला हुआ वो गैस ही ऑन नहीं करी, तो क्या होगा? दोनों ही कुछ नहीं हो रहा है, एनर्जीज जा रही है लेकिन पक कुछ नहीं रहा। हाँ। बिल्कुल वैसे ही होता है कि जिस चीज के लिए आप आ रहे हो सकता है वही दे रहे हो लेकिन गलत जोन में, कहीं और। तो आपको वो भी देखना है कि आप तो इमोशनल हो क्योंकि आप माँ हो, आपको देना है लेकिन आप कहाँ दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आज बहुत सारे लोग उनसे हील हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। उनकी अपनी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अभी। ओके।
अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि क्या मतलब जब जिस चीज की आप बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो ऐसा होता है क्या कि लोग जब एंजाइटी का शिकार होते हैं या फिर डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें अंदर से खाली महसूस करते हैं, तब जाते हैं किसी और के पास? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जितने भी क्लाइंट्स हैं, आपको क्यों जरूरत पड़े किसी इंसान, जब हम अफेयर्स की बात नहीं करते हैं, हम उससे पहले वाली लाइफ की बात करते हैं कि एक इंसान घर वालों के विरुद्ध जाके शादी कर लेता है, उस 1 साल या 2 साल से जो इंसान आया है उस इंसान की लाइफ में, आपके बेटे में, आपकी बेटी की लाइफ में, उस इंसान ने आपको छोड़ने को तैयार हो गया कि मैं ऐसा क्या हुआ, ये कोई पेरेंट्स नहीं समझना चाहता। जो इमोशनल उसके अंदर चीजें चल रही हैं, जो वो बात करना चाह रहे हैं, उसको समझना है। क्योंकि आजकल सोसाइटी में चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, आप पे चीजें थोप देता है कि आपको ये करना पड़ेगा। वो एक इंसान आता है, पूछता है क्या कर रहे हो, वो थोपता नहीं है, वो बोलता है ठीक है, उसके पास पीस लगता है। आपको जो मन है आप वो करो, आप जो मन है वो करो, आपको जैसा फील होता है, मैं आपके साथ हूं। चाहे आप अच्छे रहो, प्रॉब्लम में रहो, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ हूं। जब हमें ऐसा सपोर्ट मिलता है तो हम सारी चीजें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। चाहे आपकी एज 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60, और ये किसी भी एज में होता है। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। 90% जो अफेयर होते हैं उनको मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि किसी न किसी रीजन से नेचर का एक लॉ है, द लॉ ऑफ सर्वाइवल, कि हमें जिंदा रहना है, और आप 3-4 चीजों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इमोशंस उसमें बहुत ऊपर आ जाते हैं, प्ले करते हैं, क्योंकि आप खाना बहुत दिन से खा रहे हो, सो बहुत दिन से रहे हो, इमोशंस कहाँ हैं? और जब इंसान के पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी और से बात करे या सुसाइड करे, तो भाई बात करो, सुसाइड मत करो, आप अपने आप को सेव करो। और इसीलिए शायद जहाँ पे उनको वो मौका मिलता है बात करने का, जहाँ पे उन्हें लगता है कि लोग उन्हें समझ रहे हैं, वो वहां पे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि चलिए न्यूमरोलॉजी से ये सारी चीजें पता चल रही हैं, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो ये सेल्फ अवेयर करता है या फिर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है? हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, हम अवेयर नहीं होते हैं। हम अवेयर नहीं होते हैं। क्या होता है ना, आपको डॉक्टर ने मना किया कि आपको चमचम नहीं खाना है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, यू आर अवेयर अबाउट इट। 10 साल से आपने नहीं खाया, अब आप खाओगे एक दिन में 4 बार, तो आप डिपेंडेंट किसके लिए हो रहे हो? अपने सेंसेस के थ्रू, क्योंकि आप अब अपने सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो जब आप किसी से बात करते हो, आपने देखा, आपको याद है आपका पहला प्यार, कैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो जो 10 साल से एक प्यासा कुआं की तरह है, उसको थोड़ा सा पानी मिल रहा है तो उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और इसी चीज को कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको ये नहीं दिखता अच्छा क्या बुरा क्या, जो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां से फिर पैसे मांगते हैं लोग, वो लड़के उनको अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ हमें कंट्रोल करना है कि जो इंसान हमारी लाइफ में है, क्या वो सही है या नहीं है, और इसको भी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। मतलब चलिए कोई भी मूलांक लीजिए, आप बताइए कि उसका किस तरीके से वो होगा। मैंने फिर आपको बोलूं कि मूलांक और भाग्यांक पे अगर आप अटक गए ना, तो हम अपने आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे और हमको डिटेल में जान ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने अपना नाम ये किया हुआ है, किसी ने बोला नहीं है, मैंने कर लिया। क्यों? मेरा 4 है, उधर 8 है, तो मैंने 5 कर लिया। क्या सही है? अरे नाम चेंज कर रहे हो आप, नेम करेक्शन, उसमें अल्फाबेट आते हैं, हर एक चीज की एनर्जी है, आपको उस एनर्जी का अल्फाबेट की भी एनर्जी होती है, अल्फाबेट की भी एनर्जी होती है। वो नंबर्स के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर एक अल्फाबेट की एनर्जी अलग है। हाँ, उनकी भी तो नंबरिंग होती है, ए है तो उसका 1 नंबर नहीं, उनका 1 है, लेकिन ए की एनर्जी A1 है, J1 है, Y1 है, मान लेते हैं। क्या A, Y, J ये तीनों की एनर्जी सेम होगी? यही लोग नहीं समझ पाते। आपने खाना बनाया गैस पे और टेम्परेचर मान ले कर देते हैं आप 1400 किया आपने, आप उसको 3 टाइम कर दो, क्या खाना पका पाओगे? लोग अपने नाम में ये करके आते हैं और कहते हैं खुद से। यार कुछ बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करी, क्योंकि दिस इज अ प्योर साइंस। मैंने बोला ना कि जब तक आप पीएचडी करते हो तब तक साइंस है,
पीएचडी के बाद जब आप रियल फील्ड में जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो कुछ और है। तो उनको लगता है कि ये चीजें, और वो कर देता है, वो नेम करेक्शन कर देता है, वो लोगों को नंबर दे रहे हैं, फोन नंबर। अभी हम बात करेंगे। तो आपको एनर्जी का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इंसान में कैसी एनर्जी है, और आप उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हो। तो हो सकता है जो उसमें पहले से आप उसको मल्टीप्लाई किए जा रहे हो। अच्छा, नेम करेक्शन जो आप बता रहे हैं, जैसे मेरी कुछ अपनी एनर्जी है, ठीक है, अब सपोज मेरा नाम है, तो क्या अगर उस हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मेरी एनर्जी है उसको मिलाकर ही मेरे नाम का करेक्शन किया जाए? हाँ, ओके। मतलब आपका जो नाम है, हाँ। मान लेते हैं हम सब 5 एलिमेंट से मिलके बने हो। उन 5 एलिमेंट में कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो मेरी बॉडी को डोमिनेट कर रहा होगा। क्या आपका नाम में वो एलिमेंट है? जैसे कि आप पानी लो और आग लो, दोनों को साथ में रख दो, क्या होगा? दोनों ही अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है किसी ने ऐसा कर लिया अपनी लाइफ में, तो उसकी लाइफ कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, वो अपने आप से लड़ता रहेगा। और ऐसे लोग एंजाइटी में हो गए। इन लोगों को ये भी नहीं पता चला होगा मेरा मूलांक भी ठीक है, मेरा भागांक भी ठीक है, फिर भी मैं एंजाइटी में क्यों? इवन मेरा जो नंबर है वो भी मेरा इंट्रोवर्ट वाला नहीं है। तो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो हमारी हर एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप अपने एक हाथ 24 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखते हैं, क्या सेम है? क्योंकि हमारी बॉडी में भी पानी है। तो हम ये कह सकते हैं ना, हमारी बॉडी में तो इतने सालों से पानी है, 24 घंटे के लिए हम पानी में चले जाते हो, क्या चेंज हो जाएगा? पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में बैलेंस है अभी तक। वैसे ही हर एक चीज में, चाहे आपका नेम हो, आपका फोन नंबर हो, आपका हाउस नंबर हो, आपका व्हीकल नंबर हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं गाड़ी लेते हैं, जैसे उन्होंने 4 व्हीलर ली, 2-3 महीने बाद ही एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग तो ऐसे तो शोरूम से निकलते ही एक्सीडेंट हो गया, नंबर्स की वजह से। लेकिन शोरूम से निकलते वक्त तो गाड़ी का कोई नंबर ही नहीं होता ना। एक्चुअली में टेम्परेरी नंबर तब भी होता है। अच्छा, टेम्परेरी नंबर की वजह से भी आपका हो सकता है उस दिन डे जो है वो लकी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, हम इसलिए किसी भी एक नंबर पे डिटेल में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी एक डिटेल में नंबर में बात करेंगे तो वो अपने आप को खुद से रिलेट करेंगे कि अरे ऐसा तो मैं हूँ। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है, 8 का अपना अपना रोल है। हम भाग्यांक और मूलांक जो लोग आके बोल देते हैं ना, आपका भाग्यांक ये तो ये होगा, मूलांक ये, कुछ नहीं होना। ओके। आप बस ऐसा समझो, अगर आपने भाग्यांक और मूलांक को देख के अपनी लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट किया है, तो आप तो एक समुद्र को देख रहे हो ऊपर से कि लहरें आ रही हैं जा रही हैं, बस वो लहरें ऊपर वाली, बस अंदर मोती है। आप उस मोती तक पहुंचो। जब तक आप उस मोती तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप सक्सेस, मूलांक को भाग्यांक तक नहीं अटकना है। नहीं अटकना है। ओके। अच्छा, नेम करेक्शन जब आप करते हो, लोग लगता होगा ना लोगों को कि मेरी एनर्जी अच्छी नहीं है, फिर तो आपके पास आते हो, तो आप कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक्स। मैं उनसे ना पूरा उनका होमवर्क कराता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, क्या आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, क्या आपको चाहिए कि कितना अचीव करने हैं आपको, आपका फ्यूचर एंड गोल क्या है। वो सारे पैरामीटर को देख के हम उनका नेम करेक्शन करते हैं। ओके। और इसमें भी 2 चीजें होती हैं, एक नेम करेक्शन होता है, दूसरा नेम चेंज होता है। कुछ अच्छा। लोग कंफर्ट होते हैं कि आप मेरा ना नेम चेंज कर दो, और जो कि सबसे अच्छी रेमेडी है। अच्छा। हाँ, मैं 2 रेमेडी को बहुत अच्छा मानता हूँ। जैसे पहला नेम करेक्शन, दूसरा फोन नंबर चेंज। मतलब इसमें किसी को कर ही जा रहा है, कर लो आप। लोगों ने बोला, आपने बोला इसमें क्या ही जा रहा है, लोग बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, आई लव माई नेम, वन ऑफ माई फ्रेंड। वो उस फ्रेंड को बोला मैंने कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक काम करो, अपना नेम चेंज कर लो। आयुष, मुझे अपना नाम बहुत प्यार है, मेरा ईगो हर्ट होता है। नहीं, आई एग्री विद, मतलब मेरा ये है कि चलिए जो नाम आप कह रहे हैं, मेरा जो नाम है सो है, मैं अब आउटर वर्ल्ड के लिए अपना नाम चेंज कर सकती हूँ। हाँ। ये कर सकते हैं ना, जो मेरा नाम है वो तो रियल में वही रहेगा, आधार कार्ड पे वही लिखा रहेगा, राइट। बट हम आउटर वर्ल्ड के लिए, चूंकि वो चीजें हाँ हमारे लिए और सुटेबल हो सके चीजें, हम बाहर के लिए करते हैं इसको ना लोगों को समझ में नहीं आता कि इससे क्या हो जाएगा। ओके, ठीक है। लोगों को लगता है बाहर की दुनिया में भी मेरा वही नाम रहे। तो इससे हम कहते हैं कि एक पेपर लो आप और उसको 10 लोगों को दो, और फिर बाद में आपके पास आएगा, और कुछ भी नहीं करना, उनको पास करना है, और आपके पास आएगा। क्या वो पेपर सेम रहेगा? नो। क्या हो जाएगा चेंज? कई हाथों में जाएगा, कई हाथों में जाएगा। तो जैसे ही जब हमारा नाम पब्लिक होता है तो उसकी एनर्जीज जो हैं वो और ज्यादा एम्पलीफाई होती हैं। अच्छा। ऐसा ही हमारा फोन नंबर चेंज करके क्या हो जाएगा?
और वो सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स में जाते हैं लोगों वो के। सबसे ज्यादा कांटेक्ट में जाते हैं, वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हो सकता है कल को मैं आपका नाम भूल जाऊं, माइट बी पॉसिबल, Yes. बट मैंने कुछ तो डाला होगा आपके अपने फोन नंबर में, मैं आपको फोन करूंगा, आपको ही फोन आएगा, हाँ आपका फोन नंबर मेरे पास है। तो आज की डेट में नाम से ज्यादा फोन नंबर देखा जा रहा है। यस इवन आप अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हो तो उसका क्या नाम है, हाँ आपका वहां पे फोन नंबर क्या है, हाँ आपकी बैंक डिटेल में डेली पैसा आ रहा है तो वहां पे फोन नंबर क्या है, क्या वो पैसा ऐसा है जो डेली आएगा या ऐसा है या डेली जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, मतलब जो रजिस्टर्ड नंबर है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट, जितना नंबर घूमेगा उतनी एनर्जीज आपके पास आएंगी उस नंबर की। ओके हो सकता है मैंने देखा, मैं जहाँ पे लोगों को बोलता हूँ कि आप सिम नहीं परचेज करो, तो एक बार मेरे घर पे ही एक डिलीवरी बॉय आया, उनका फोन नंबर देख के मैं हैरान है क्या, मैंने कहा ये नंबर कि ये मेरा है, मैंने कहा कब से यूज करो कि 3 साल से यूज करो, मैंने कहा फिर आप सिम देने क्यों आए हो, अच्छा तो उन्होंने बोला मेरा बिजनेस था बहुत अच्छा, डूब गया। ओके अब जो नंबर उन्होंने दिया, जिसने भी दिया था उस लड़के को, नंबर बहुत अच्छा था, लेकिन उसको ये ध्यान ही नहीं दिया कि देख क्यों रहे हो, आप किसी के हाथ में ब्रह्मास्त्र दे रहे हो और उसको चलाना ही नहीं आता, यस तो भी वो उसकी एनर्जी ड्रेन कर देगा, खत्म कर देगा उस इंसान को, ओके और ये लोगों को नहीं पता। इसीलिए फोन नंबर्स और name इसलिए corrections फोन नंबर नेम करेक्शन ऐसी जगह से करो आप जहाँ पे आपको लगे यहाँ से इम्पैक्ट आ सकता है। फोन नंबर कोई 500 में भी दे सकता है आपको, कोई 100 में भी दे सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो 500 में, 1000 में आपका फोन नंबर और नेम करेक्शन करके दे देंगे। लेकिन नेम करेक्शन में तो आपके पास हाथ में चीजें रहती हैं, बट फोन नंबर जो है वो आपके हाथ में नहीं रहता। आज की डेट में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई बट उसके लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको। दैट्स व्हाई दिस इज सो एक्सपेंसिव। यस फोन नंबर तो मुझे लगता है तो मुझे नेम करेक्शन साइट पे ज्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी करा सकता है, वो नाम तो आपका अपना है। लेकिन जब आप फोन नंबर की बात करो ना, तो फोन नंबर में आज तक मेरा ऐसा नहीं हुआ है कि कोई नंबर मुझे चाहिए और वो नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशंस आगे पीछे हो सकते हैं बट वो मिल जाता है। अच्छा इसीलिए आपको एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करना चाहिए जिसको भी अच्छे से आता है। वो बस आपको ये नहीं पता है, मैंने बहुत सारे रील्स पे देखा है कि लास्ट में इतने नंबर ले लो, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं उनका, कि लास्ट में 555 ले लो, आपका ये हो जाएगा। तो उसके 10 दिन बाद मैंने साइट पे जाके मुझे नंबर चाहिए था और मैंने जस्ट टाइप किया वो नंबर साइट पे ही नहीं है। किसी भी ऑपरेटर के पास 555 नंबर ही नहीं था, सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अब मैंने इतने तो मल्टीपल बिलियनियर नहीं देखे कि वो नंबर मिला हो तो उनके पास बहुत पैसा आना चाहिए, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। तो आपको चाहिए क्यों? हाँ, आपकी एनर्जीज क्या है? एनर्जीज क्या है? क्या वो आपके साथ सिंक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? आप पानी हो, आप आग लेके चल रहे हो, तो आप भी खत्म और वो भी खत्म। सपोज आप 2 नंबर के और आप 1 के पास जा रहे हो, तो एक के पास जा रहे हो, बिगड़ेंगी। तो वो बिगड़ेंगी, और किस हद तक बिगड़ेंगी ये आपको भी नहीं पता। समटाइम बहुत सपोर्ट करेगा और हो सकता है बहुत सारी चीजों में सपोर्ट नहीं करेगा। तो हर एक चीज, जब हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं वहां न्यूमरोलॉजी अलग है, जब बिजनेस की बात करते हैं वहां न्यूमरोलॉजी अलग है, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं वहां न्यूमरोलॉजी अलग है। तो ये ऐसा भी होता होगा ना कि सपोज हम बस रिलेशनशिप अच्छा करना चाह रहे हैं या फिर बिजनेस अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए नेम करेक्शन कराएं या फिर फोन नंबर का करेक्शन कराएं। तो ऐसा भी होता है कि चलिए रिलेशनशिप तो अच्छी हो गई, लेकिन उसके अलावा बिजनेस वगैरह जो गए उस पर खराब इम्पैक्ट पड़ रहा हो। बिल्कुल पड़ता है, और ये लोग नहीं मानते। जब भी कोई भी मेरे पास बिजनेसमैन आता है और वो कहता है कि मुझे नंबर चाहिए, तो मैं उसको 1 नहीं 2 नंबर सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि 1 नंबर में हम सारी चीजें बैलेंस नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं, मैं आज की डेट में 5 से ज्यादा नंबर यूज कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट के लिए अलग है, मेरे बैंकिंग पेमेंट के लिए अलग है, मेरा हर चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अलग है। तो हर चीज आपको क्या ठीक करनी होता है, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एक दिन में आते हैं, 10 दिन चलते हैं, 11वें दिन, तो हमें लॉन्ग टर्म भी देखना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म कितना। जैसे बहुत सारी रेमेडी तांत्रिक रेमेडी में आती हैं। तांत्रिक, अच्छा, जैसे कि हमने किसी की बलि के बारे में बात करते हैं, मगर बहुत सारे मंदिर हैं बलि प्रथा है, तो वो जो रेमेडी वो तांत्रिक में आती है, वो आज आपको फायदा देगी लेकिन आगे चल के कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो तामसिक रेमेडी मतलब अगर आप कोई नुकसान किसी को पहुंचा रहे हो तो फिर उसकी एनर्जीज कहीं जाएंगी नहीं।
तामसिक रेमेडी का मतलब है आप किसी भी चीज, किसी भी एनर्जीज को हाई फ्रिक्वेंसीज में यूज कर रहे हो। जैसे आप ओरिजिनल रतन पहन रहे हो, वो भी तामसिक रेमेडी है। अच्छा, अगर आपने अच्छे से बात करके किसी कंसल्टेंट से, एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करी और गलत स्टोन डाल दिया, तो भी आपकी लाइफ में बहुत गंदा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, मैं एक मैम से बात करी थी, वो ब्लैक मैजिक रीड करती हैं। उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि आप ब्लैक मैजिक तो करा लेते हो, भले ही अभी के टाइम पे दूसरे के नुकसान हो जाए, लेकिन वो बैकफायर आपको जरूर करेगा। तामसिक रेमेडी है मैम। कोई भी चीज जो हमें आज पॉजिटिव रिजल्ट देगी, अभी मैं जाऊं आइसक्रीम खाऊं, 1 केजी आइसक्रीम खा लूं, बड़ा आनंद आएगा, कल परसों हो सकता है कफ हो जाए, बीमार पड़ जाओ। तो जो भी चीज आज आपको आनंद में दे सकती है, कल प्रॉब्लम देगी। इसीलिए कहते हैं कि गोश्त जो है वो हार सकता है, कछुआ नहीं हारेगा, क्योंकि परमन चल रहा है, धीमे धीमे वो अपनी गोल की तरफ पर। तो नंबर्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं, लोग कहते हैं कि चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, तो क्या ये जान सकते हैं कि अगर वो सपोज किसी का 2 नंबर है, किसी का 4 नंबर है, तो ये जान सकते हैं कि उसका कौन सा चक्रा वीक होगा, कौन सा स्ट्रांग होगा? अगेन मैं वही बोलूंगा कि कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स से, मतलब उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देख के हम बिल्कुल पता कर सकते हैं कि कौन सा चक्र उनका वीक है और उनको कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रिलेशनशिप में इश्यूज है, ठीक है, तो उसको अपने थ्रोट चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए। थ्रोट चक्रा आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, हार्ट चक्रा आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको सेल्फ फील भी करेगा, और जब आप सेल्फ फील हो और आप कन्वे कर पा रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप कभी खराब ही नहीं होगा। ये नंबर्स के थ्रू तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में, पूरी डेट ऑफ बर्थ में हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब किस चक्रा को हमें बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एंग्जाइटी है किसी को, तो जिसकी भी एंग्जाइटी, उनको 2 चक्रा तो उनके हिले ही होंगे। पहला थ्रोट चक्रा, दूसरा हार्ट चक्रा। मतलब हार्ट चक्रा यहाँ होता है, थ्रोट चक्रा यहाँ होता है। इन चक्रा पे अगर वो काम कर लेना, उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। अच्छा। और हार्ट चक्रा बहुत लोगों का ब्लॉक होता है। कारण क्या है कि एंजाइटी इतना ज्यादा? पास्ट ट्रॉमा। हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है, उस इवेंट को हमने किसी से बात नहीं करी है और उस फीलिंग को हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, उस फियर को, उस डर को, या उस गिल्ट को। जब हम किसी भी साइंस की बात करते हैं, तो वहां पे ना एनर्जीज फ्लो होती हैं, फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव में भी होती है, फ्रिक्वेंसी नेगेटिव में भी होती है। मतलब एनर्जी पॉजिटिव में भी है, एनर्जी नेगेटिव में भी है। कोई भी इंसान अपनी एनर्जीज कैसे पॉजिटिव में रख सकता है, कैसे नेगेटिव में रख सकता है। अगर आपको लाइफ में कोई भी गिल्ट है, चाहे वो गिल्ट आज सुबह ही क्यों ना आया हो, तो वो आपकी एनर्जीज को धीमे धीमे नेगेटिव में लेने चालू कर देगा। और कोई गिल्ट हो सकता है 10 साल पुराना है, वो आपको कितना पीछे ढकेल रहा है। मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर होता है जो बहुत पास्ट ट्रॉमा की तरह ही, मतलब बहुत उनको हॉन्ट करता है, हमेशा हॉन्ट करता रहता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेल, इवन मेल भी, जिनको फिजिकली किसी ना किसी तरीके से उनके बचपन में अब्यूज किया गया है। वो ट्रॉमा उनका रहता है, वही चीज किसी से डिस्कस नहीं कर वो चीज किसी से साथ डिस्कस नहीं कर पाते, इवन फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के साथ भी। और वो इतना अंदर चला जाता है। आपको पता है जो कैंसर है, जो डायबिटीज है, ये बीमारियां क्यों हैं? बिकॉज ऑफ कुछ तो अंदर है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, और दैट इज गिल्ट। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ उनके बचपन में कुछ हुआ है, वो खुद को गिल्टी मानता है। और जब उनकी बिल्कुल भी गलती ही नहीं है, वो गलती उनके पेरेंट्स की है, वो गलती उस इंसान की है। अब आप ये कह सकते हो कि पेरेंट्स की ऐसे गलती है? आई एग्री, मतलब पेरेंट्स की होती है गलती। आप अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे कि आपके बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो वो आपको बता सके, और आप उसे ब्लेम कर रहे हैं। आप उसे ब्लेम कर रहे हो, इसलिए ये इंसिडेंट हुआ है जो आपको बता ही नहीं पा रहे। और अब उसको ये पता है कि इंसिडेंट अगर मैं अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करता तो मैं लाइफ में किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी ये सुनेगा वो मुझे ही ब्लेम करेगा। और ये किसी ने नहीं बोला उसको, ये उसने मान लिया है, सोसाइटी और जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट होता है। हाँ। और यही चीज उनकी पूरी लाइफ हो सकता है खराब कर रहा हो। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। यस। और ये उनकी पर्सनल लाइफ को, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है। हो सकता है बहुत सक्सेस हो,
लेकिन जितना सक्सेस होना चाहिए उतना नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस फियर में है। क्योंकि वो चीज तो निकल नहीं पाई ना आपके अंदर। कहते हैं कि कोई चीज अंदर है, फिजिकली है तो पता चल रही है, जो चीज यहाँ से है तो वो अंदर ही, आपने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं, तो किसी के सामने वो चीज गई ही नहीं, तो है तो आपके अंदर ही ना। और आप उसमें नई नई कहानियां बना रहे हो, Yeah. आप बार बार अपने आप को गिल्टी फील करा। Yeah. और मैंने अभी बताया कि जैसे जितना गिल्टी आप अपने आप को फील कराओगे उतनी नेगेटिव एनर्जीज आप पे बिल्ड होती रहेंगी। कैंसर, डायबिटीज, एंजाइटी, ओबेसिटी, ये प्रॉब्लम होते रहेंगे आपको। वन लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि बात करिए, बात करने से एक्सप्रेस हो जाती हैं चीजें, बट एट सम पॉइंट ये होता है कि लोग बात नहीं कर पाते, तो क्या कुछ ऐसा तरीका है कि वो जो बात नहीं करना चाहते वो किसी और तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाए, खुद अपना जो गिल्ट है उसको बाहर निकाल पाए? बिल्कुल हो सकता है। आप उस चीज को लिखिए, बार बार लिखिए, और तब तक लिखते रहिए जब तक वो आपको नॉर्मल फील नहीं करा देता। क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप एक बार बात नहीं करोगे, मल्टीपल बार बात करोगे। Yes. अब किसी से बात करने में और लिखने में फर्क इतना है कि जो चीज आपको 100 बार लिख के समझ आए कि गलती मेरी नहीं है, हो सकता है वो किसी अच्छे इंसान से एक बार में समझ में आ जाए, वो आपको एक बार में ही समझा दे कि गलती आपकी नहीं है। और जिस टाइम पे आपको ये लग गया कि गलती आपकी नहीं है, उसी टाइम आप उस इवेंट से फ्री हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच आयुष जी, आप हमारे शो में आए और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इतनी दिलचस्प बातें हम लोगों ने की है। आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि भाई खुद को एक्सप्रेस करना कितना ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ मूलांक और भाग्यांक के बीच में फंसकर नहीं रहना है। आपको प्रॉपर नंबर की मैथ्स जो है समझनी होगी, तब जाके आप अपनी ह्यूमन बिहेवियर को और अपने आसपास के बिहेवियर को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। तो दोस्तों फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भाई।